ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा के परीक्षा पोर्टल यानी RSK MP पर पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में। स्टूडेंट वेरिफिकेशन 2024-25 और इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया के कुछ 5 स्टेप्स हम आपको ऐसे बताएंगे जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन 100% पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जो परीक्षा के लिए आपके पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, एड न्यू स्टूडेंट करेंगे, उस प्रोसेस को भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह से RSKMP.in पोर्टल आपको दिखाई देगा जिस पर गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट और मदरसा तीनों ही तरह के स्कूल लॉगिन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के उन 5 बिंदुओं को जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन 5 स्टेप्स को आपको पूरा करना है। पहला स्टेप, पोर्टल पर शाला प्रभारी अपने निर्धारित यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शासकीय विद्यालय है तो शिक्षक अपने यूनिक ID से करना है, प्राइवेट स्कूल है तो अपने PS नंबर से लॉगिन करेंगे और मदरसा से अपने UDAIS कोड से लॉगिन करना है। दूसरा बिंदु है कि सत्र 24-25 में कक्षा 5 और 8 की परीक्षा के लिए बच्चों का वेरिफिकेशन दिए गए ऑप्शन पर ओपन करना है जहां पर आपको बच्चों की सूची मिलेगी। शाला में दर्ज बच्चों का विद्यालय की लिस्ट से मिलान करना है, अतिरिक्त बच्चों को हटाना है और जो बच्चे नहीं दिख रहे हैं उनको पोर्टल से ऐड कर लेना है। चौथा, दिख रहे बच्चों का वेरिफिकेशन निर्धारित समय अवधि में पूरा करना है। वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाने के बाद छात्र ग्रीन लाइन में दिखने लगेगा। और पांचवा और महत्वपूर्ण अंतिम बिंदु है कि बच्चों का वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद लिस्ट का प्रिंट निकालना है, साइन करना है और इसके बाद जन शिक्षक के माध्यम से BRCC ऑफिस में जमा करना है। ये कुछ 5 बिंदु है, इनको आप इसी क्रम से करेंगे तो आपका सत्यापन कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। आगे चलने से पहले एक बार देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के उस आदेश को जिसमें बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद हम चलेंगे ऑनलाइन और हम आपको उन 5 स्टेप्स के बारे में बताएंगे जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। छात्र पंजीयन और सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं राज्य शिक्षा केंद्र से, वो 3 जनवरी 2025 को पत्र क्रमांक 46 से जारी हुए हैं। पत्र में छात्र पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया लिखी हुई है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। पत्र के बिंदु क्रमांक 1 में लिखा हुआ है, सर्वप्रथम समग्र ID प्राप्त छात्रों का पंजीयन एवं सत्यापन किया जाए और ये प्रक्रिया RSKMP.in पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। दूसरे बिंदु में लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों की समग्र ID नहीं है या जो दूसरे प्रदेश के छात्र हैं उनके लिए पोर्टल पर पंजीयन व सत्यापन हेतु सुविधा दिनांक 20 जनवरी से 23 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। चौथे बिंदु में लिखा हुआ है कि छात्र पंजीयन एवं सत्यापन का कार्य शिक्षक द्वारा गंभीरता पूर्वक पूर्ण किया जाए। ध्यान रखा जाए कि समग्र शिक्षा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र ही परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं। बिंदु क्रमांक 5 में लिखा हुआ है कि यदि शाला अंतर्गत पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाला कोई छात्र वास्तविक रूप से शाला में अध्ययनरत नहीं है तो ऐसे छात्र को पोर्टल से हटाने यानी अनमैप की सुविधा उपलब्ध रहेगी। छठवें बिंदु में लिखा हुआ है कि यदि शाला अंतर्गत अध्ययनरत कोई छात्र परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ऐसे छात्र को उनकी समग्र ID के माध्यम से शाला में मैप करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बिंदु क्रमांक 7 एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस वर्ष प्रारंभ किया गया है। एक बार ध्यान से इसको सुन लीजिए। कक्षावार शाला में अध्ययनरत 100% छात्रों के पंजीयन उपरांत पंजीकृत छात्रों की सूची प्रिंट करने का विकल्प परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग करके शिक्षक अपनी शाला के पंजीकृत छात्रों की सूची का प्रिंट निकालकर समस्त जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे। सूची में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर पोर्टल पर सुधार किया जा सकेगा तथा पुनः संशोधित सूची प्रिंट प्राप्त कर समस्त जानकारी सही होने का प्रमाणीकरण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षावार सूची हस्ताक्षरित करके जन शिक्षक के माध्यम से BRCC कार्यालय में जमा करनी होगी। उक्त प्रक्रिया शासकीय, अशासकीय एवं मदरसा सभी प्रकार की शालाओं को करनी होगी और इतनी प्रक्रिया के बाद पंजीयन बंद हो जाएगा और इसमें फिर किसी भी प्रकार का संशोधन आपके स्तर से संभव नहीं होगा। और अंतिम बिंदु में लिखा हुआ है कि अशासकीय शालाएं जो NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार भाषाओं का अध्ययन करवाते हैं उनके लिए पोर्टल पर अपनी शाला को NCERT अथवा SCERT के रूप में पंजीकृत करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। और ये पत्र आया है संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से।
उम्मीद है आप पत्र के सारे बिंदु समझ गए होंगे। सारे बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बिंदु इसमें दिए गए हैं। पत्र को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया पे, ओपन कर लेते हैं RSKMP पोर्टल को। RSKMP.in किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे ऊपर यूज़र ID डालने का ऑप्शन है और इसके बाद पासवर्ड आप नीचे लिखेंगे और फिर यहाँ से आपको अपने स्कूल की कैटेगरी चुनना है। गवर्नमेंट, प्राइवेट टीचर, मदरसा या गवर्नमेंट टीचर, जिस भी स्तर से आप इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद कैप्चा डाल के आपको एंटर हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको दिखेगा 5th 8 एग्जामिनेशन 2024-25 का ऑप्शन और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। ओपन करने के बाद आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड यहाँ पर पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है किस क्लास के बच्चों का, किस कक्षा के बच्चों का आपको सत्यापन करना है। कक्षा सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद शो बटन दबाएंगे तो सारे बच्चों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इस लिस्ट में बच्चे की समग्र ID, क्लास, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कास्ट दिखाई देगी। आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक सर्च बटन भी है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं आप सर्च कर सकते हैं समग्र ID से, स्टूडेंट के नाम से, फादर के नाम से, मदर के नाम से। जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनमें से किसी भी फील्ड से आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। बच्चों का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको लास्ट में एक एक्शन बटन दिया है, आपको इसको क्लिक करना है। चलिए वेरिफिकेशन करके देखते हैं एक बच्चे का किस तरह से कौन कौन सी फील्ड्स हमें अपडेट करना है और क्या क्या फील्ड्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे आप एक्शन बटन वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। छात्र की जानकारी में आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा है, ये इसको भी आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं स्पेलिंग के हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास, पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर भरना है बच्चे का। अगर बच्चा CWSN है तो आपको यहाँ पर अपडेट करना है। जेंडर एक बार ध्यान से भर दीजिए। कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है लेकिन इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपके हिसाब से ये कैटेगरी गलत है तो आप इसको पहले समग्र पोर्टल पर जाकर अपडेट करा लीजिए। फादर और मदर का नाम भी एक बार आप ध्यान से देख लें। अगर कहीं स्पेलिंग त्रुटि है या नाम गलत है तो इसको सही कर लीजिए। पेरेंट का मोबाइल नंबर और परीक्षा का माध्यम आपको ये भी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद विषय का चयन करना है कि बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, सेकंड लैंग्वेज कौन सी है। और जब ये वेरिफिकेशन पूरा हो जाए तो आपको यहाँ पर वेरीफाइड बटन दबा देना है। इस पूरे वेरिफिकेशन करने के दौरान आपको बच्चे के रिकॉर्ड को शाला अभिलेख के अनुसार अपडेट करना है। इसके साथ साथ जब सत्यापन पूरा होगा तो आपको इसकी एक साइन कॉपी भी BRC कार्यालय में जमा करनी है। जैसे ही आप वेरीफाई बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने सत्यापन का एक और कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। यस कर देने के बाद बच्चा वेरीफाइड हो जाएगा और वो बच्चा ग्रीन कलर की लाइन से यहाँ पर दिखने लगेगा। इस तरह से आपको अपने शाला में दर्ज सभी बच्चों को सत्यापित करना है। अगर इस लिस्ट में बच्चा एडिशनल अतिरिक्त दिख रहा है तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और जो भी बच्चा छूटा हुआ है आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए आपको समग्र ID की आवश्यकता होगी और ये ऑप्शन ऐड स्टूडेंट पर आपको अवेलेबल रहेगा। ऐड स्टूडेंट क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको बच्चे की समग्र ID लिखना है। समग्र ID लिख के ऐड करेंगे तो आपके पोर्टल पर बच्चे का नाम दिखने लगेगा। और जब आपका वेरिफिकेशन 100% पूरा हो जाएगा तो आपको PDF प्रिंट करना है। PDF प्रिंट करने के लिए आपको एक तीसरा ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है, अभी शो नहीं हो रहा है तो एक बार आप सत्यापन कर लीजिए, आपको दिखने लगेगा। कुछ इस तरह से तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF। और इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चों का आपने सत्यापन किया है उनकी सूची आपके पास आ जाएगी। जब आप लिस्ट को पूरी तरह से मिलान कर लें, अगर लिस्ट सही है तो उस पर हस्ताक्षर करके BRC कार्यालय में समय से जमा कर दीजिए। और अगर इस लिस्ट के अनुसार कुछ करेक्शंस रह गए हैं तो आपको पुनः स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाकर उसको सही कर लेना है। किस तरह से लिस्ट आएगी आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। क्लिक कर लेते हैं वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF पर और इस तरह से एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी जिसमें आपके विद्यालय का डाइस कोड आपको मिलेगा, स्कूल का नाम भी लिखा होगा। इसके साथ साथ बच्चे की समग्र ID लिखी होगी, क्लास लिखी होगी, विद्यार्थी का नाम यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, बच्चे का मेल फीमेल भी लिखा होगा, पिता का नाम, माता का नाम, जो मीडियम है वो लिखा हुआ प्रिंट होगा और जो विषय है वो भी आपको लिखा हुआ आएगा। बच्चे की डिटेल्स को आप वेरीफाइड कर लीजिए। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो एक बार पुनः सत्यापन कर लें। अगर सब कुछ सही है तो अंत में जाकर आप देखेंगे यहाँ पर हस्ताक्षर के कॉलम दिए हैं। कक्षा शिक्षक का नाम और हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का नाम और हस्ताक्षर, दोनों ही तरह के हस्ताक्षर कर देने के बाद जन शिक्षक के माध्यम से
बीआरसीसी कार्यालय में जमा करना है। फाइनल सूची निकलने के बाद पोर्टल लॉक हो जाएगा और फिर किसी तरह का अपडेशन आपके स्तर से संभव नहीं हो पाएगा। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एक बार फिर से देख लेते हैं। छात्र के नाम की स्पेलिंग का मिलान कर लें। छात्र की जन्म तिथि सही हो ये जरूर देख लें। माता पिता के नाम में होने वाली गलतियों को सुधार कर लें। जाति में यदि कोई गलती है तो उसे पोर्टल के माध्यम से सुधार नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप समग्र पोर्टल पर जहां से समग्र आईडी क्रिएट हुई है बनी है वहां पर सुधार करवा सकते हैं। वहां सुधार होने के बाद यहाँ पर अपने आप सुधार हो जाएगा। विषय यानी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि जो विषय आपके विद्यालय में चलते हैं उसके अनुसार ही विषय का चयन करना है। माध्यम यानी मीडियम को सिलेक्ट करते समय भी बहुत सावधानी रखें, क्योंकि उसी के हिसाब से बच्चों को पेपर मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कुछ मन में प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।